डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे A to Z मैथमेटिक्स के चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राउंड ऑफ के बारे में। राउंड ऑफ ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, मतलब कि सब जगह यूज़ होता है। ये मैथ्स का ऐसा पार्ट है कि सब जगह यूज़ होता है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। राउंड ऑफ का दूसरा नाम नियरेस्ट भी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे नियरेस्ट में 3 तरीके के होते हैं। आप बना तो बहुत सारे तरीके के सकते हैं जीरोज़ में, पर 3 तरीके के हम सीखेंगे इस वीडियो में। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ नियरेस्ट 10 के बारे में। नियरेस्ट 10 के बारे में तो चलिए देखिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जब भी आपको पूरा इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, नियर टेंस मतलब आपने सीखा होगा ना, टेंस। टेंस कहाँ होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10 कहाँ है? इसको राउंड ऑफ बनाना है। इसको मुझे क्या बनाना है? राउंड ऑफ बनाना है। तो इसका बिल्कुल बेसिक रूल है, बिल्कुल बेसिक। और ये सेकंड, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, यहाँ तक कि 6ठी क्लास तक भी आता है ये। और बच्चे हर साल गलती करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बनाऊँ। चलिए, मैं एक डिजिट लेता हूँ, जैसे 4, 5, 6 और 4। सबसे पहले आप नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं तो टेंस की वैल्यू पे अंडरलाइन करें। क्या करें बेटा? अंडरलाइन। फिर अंडरलाइन करने के बाद उसके सीधे हाथ वाली वैल्यू, उसके सीधे हाथ वाली मतलब वंस वाली वैल्यू पकड़ो। कौन सी वैल्यू? वंस वाली। कौन सी बेटा? ये वाली, वंस वाली। इस वैल्यू को चेक करना है आपको। क्या? कि ये वैल्यू 1 से लेके 4 तक या फिर 5 से लेके 9 तक आती है। अगर वो वैल्यू 1 से लेके 4 तक आती है, मतलब 1 से 4 तक का मतलब क्या? 1 आता हो, 2 आता हो, 3 आता हो या 4 आता हो, तो वो वैल्यू जिसके बगल में लिखी है वो कभी चेंज नहीं होगी। वो कभी चेंज नहीं होगी। वो जैसी थी वैसे ही लिखेंगे, जैसी थी वैसा ही लिखना। ठीक है? अगर वो 5 से 9 तक की हुई, अगर वो 5 से 9 तक की वैल्यू हुई, तो उस वैल्यू के बगल मतलब टेंस वाली वैल्यू को, टेंस वाली वैल्यू में +1 कर दो। 1 कर दो। क्या कर देना है? +1 कर देना। फिर टेंस, फिर वंस को 0 कर दो। क्या कर दो? वंस को 0 कर दो। चलिए, तो हमने ये रूल सीखा। यहाँ कहाँ है? 1 से 4 तक, तो क्या है? जैसी थी वैसे ही लिखना। टेंस वैल्यू को जैसी थी वैसे ही लिखना है। टेंस वैल्यू कौन सी है यहाँ? ये वंस, ये टेंस, जैसी थी वैसे लिख दो। 4 को, जो वंस वाली वैल्यू, उसको 0 लिख दो। उसको 0 कर दो। 0 कर दो। कर दिया? अब बचा हुआ सेम। मुझे यकीन है कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है। मैं और एग्जाम्पल दे करके आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 2, 8, 7, 6, ये क्या था हमारा? फर्स्ट एग्जाम्पल। ये है आपका सेकंड एग्जाम्पल।
आप क्या पढ़ रहे हैं? नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस की कौन सी वैल्यू है इसमें? ये तो 1 हो गई, ये 10 हो गई, ये 100 हो गई, ये 1000 हो गई। चलिए तो हम चलते हैं। सबसे पहले आप टेंस पे आप क्या लगाएं? अंडरलाइन। और उसके बगल वाली जो वंस की वैल्यू उसको पकड़ लो। पकड़ लिया? वो क्या है? वो नंबर क्या होना चाहिए? अब वो नंबर दो तरीके का होगा, या तो 1 से 4 तक होगा या फिर 5 से 9 तक होगा। यहाँ पर क्या है? 5 से 9 तक है। 5 से 9 तक है तो क्या करते हैं हम? 5 से 9 तक है, उसकी टेंस वाली वैल्यू में +1 कर दो। क्या कर दो? +1। कितना हो गया? 8। और उसको वंस को 0 कर दो। इतना आसान था। क्या था? इतना आसान था। वेल डन। ठीक है, आप नोट डन कर लीजिए, मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ठीक है, फिर हम चलेंगे नियरेस्ट 100 की तरफ। तो अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पर। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? नियरेस्ट टेंस। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अंडरलाइन लगाते हैं टेंस की वैल्यू पर। ये क्या है? 75। तो ये तो वंस हो गया, ये टेंस हो गया, तो टेंस की वैल्यू पर अंडरलाइन लगाओ। लगा लिया? उसके बगल वाली वैल्यू को पकड़ो। क्या है? 5। मैंने क्या बताया था? 5 पकड़ा हमने। जैसे ये 5, जैसे क्या पकड़ा हमने? 5। तो हमने क्या क्या सीखा? 1 से 4 तक का सीखा, 5 से 9 तक का सीखा। तो 5 से 9 तक में क्या आता है आपके पास? +1। क्या आता है? +1 आता है। 75 में अब क्या करेंगे आप? जैसे लिखा है 75, इस वाली वैल्यू जो अंडरलाइन वाली थी उसमें क्या कर दोगे आप? +1। तो क्या बन गया? 8। और 5 का ये कोई भी डिजिट लिखी होती है वंस पे, वो क्या बन जाती है? 0। क्या बन जाती है? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8080। ठीक है, 8080। सबसे पहले अंडरलाइन करिए 3 पर। क्यों? क्योंकि हम टेंस के बारे में कर रहे हैं। कर दिया? फिर क्या डिजिट मिली मुझे? 8। अब ये 8 मिली तो 8 किस किस के बीच में आती है? 5 और 9 के बीच में। 5 और 9 के बीच में जब कोई संख्या आती है तो आप क्या करते हैं? +1 वाली चॉइस करते हैं। कहाँ पर? +1 कहाँ लेके जाते हैं आप? टेंस में +1 कर देना। क्या कर देना टेंस में? +1 और वंस वाली 0 हो जाती है। वंस वाली क्या हो जाती है? 0। आगे चलिए, सबसे पहले अंडरलाइन टेंस वाली में कर दिया। अब मुझे कौन सी डिजिट पर मिली? 2 की। कौन सी मिली? 2। 2 कहाँ आता है? 1 से 4 तक के बीच में। कहाँ आता है बच्चा? 1 से 4 तक के बीच में। अब 1 से 4 तक में आता है तो आपके पास कुछ भी चेंज नहीं होता। क्या होता है? कुछ भी चेंज नहीं होता नंबरों में। जो 5 था वो 5 ही लिखा रहेगा। जो 5 था वो 5 ही लिखा रहेगा। और 2 क्या हो जाएगा बच्चा? 0। 2 क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्यों हम पढ़ ही रहे हैं 0 बनाना। राउंड ऑफ मतलब 0 बना ही ना हम सीख रहे हैं, नियरेस्ट टेंस जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे हम। कर ली टेंस पे। इसके बगल वाला क्या है? 8। 8 कहाँ से कहाँ तक आता है? 1 से 4। दूसरा होता है 5 से 9 के बीच में आता है 8। कहाँ आता है? 5 से 9 8 आता है। जब आता है तो हम क्या करते हैं? +1। क्या करते हैं हम? +1 किस में कर देंगे? टेंस वाली वैल्यू में। 4 का क्या बन जाएगा? 5। क्या बन जाएगा? 5। और जो 8 था वो क्या बन जाएगा? 0। हो गया बच्चा? ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले अंडरलाइन करो टेंस पर। करने के बाद डिजिट वंस वाली चेक करो। क्या है? 6। 6 कहाँ आता है? 5 से 9 तक। 5 से 9 तक आता है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे +1 करेंगे। तो ये डिजिट कौन सी है? 5 की। इसमें +1 कर दीजिए, 6 हो जाएगा। और ये जो 6 है वो क्या हो जाएगा? 0। आपको वंस का तो पता ही है ना, नियरेस्ट जा रहे हैं। 5 0 6 0। चलिए तो इसमें भी टेंस
7, 7 के बगल में क्या लिखा है वंस पे? 6। तो क्या 6 कहाँ से कहाँ तक आता है? 6 आता है हमारे पास 5 से 9 में। जब 5 से 9 तक में आता है तो हम क्या करते हैं? +1। क्या करते हैं हम? +1। +1 करिए 7 में, क्या हो जाएगा? 8। पहले तो शुरुआत की लिख लेते हैं, 8 0 4, 8 और 0। ठीक है बच्चा, बात समझ आ गई आपको? चलिए 2 एग्जाम्पल और, आप कह रहे हैं तो 9 एग्जाम्पल। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस में आइए, 4 क्या है यहाँ पे? टेंस 4 के बगल में क्या मिला मुझे? 3 कहाँ से कहाँ तक आता है? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक आता है तो हम क्या करते हैं उसमें? क्या +1 करते हैं? नहीं, बिल्कुल जो नंबर होगा टेंस वाला वही लिख देना। जो नंबर होगा क्या लिख देना? वही नंबर। 4 का 4 लिख देना। क्या हो जाएगा बेटा? 8 9 4 और 3 का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नियरेस्ट टेंस में। यहाँ पे टेंस की वैल्यू कौन सी है? 6। कौन सी है? 6 के बगल वाली वंस की कौन सी है? 1। तो 6 जब 1 है, 1 किसके किसके बीच में आता है? 1 से 4 तक के बीच में आता है। जब 1 से 4 तक के बीच में आता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? जो नंबर होगा टेंस वाला उसको हम बिल्कुल वही लिखेंगे। तो लिखिए, बिल्कुल वही लिख दिया ना, 6 का 6, और जो 1 है वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे मेरा नियरेस्ट टेंस खत्म होता हुआ। अब मैं चलता हूँ नियरेस्ट 100 की तरफ। कहाँ? नियरेस्ट 100 की तरफ। चलिए बच्चे लोग, हमने नियरेस्ट टेंस सीख लिया था, अब हम क्या सीखेंगे? नियरेस्ट 100। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल नियरेस्ट 10 की तरह है। तो चेक करते हैं हम क्या क्या होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नियरेस्ट 100 का मतलब समझते हैं पहले। सबसे पहले क्या होगा बेटा? 1s 10s 100 1000 10,000, ये चीज़ होंगी। तो नियरेस्ट टेंस में क्या सीख रहे थे हम? टेंस बनाना। नियरेस्ट 100 में क्या सीखेंगे? 100 को बनाओ। क्या बनाना है? 100 को राउंड ऑफ करना है 100 वाले में। अब चेक करते हैं क्या हम 100 पे क्या करेंगे? सबसे पहले अंडरलाइन लगा देंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन। और बाकी के जो ये 2 बच्चे सीधे हाथ की तरफ, टेंस और वंस को, इसको चेक करना है कि ये किन दोनों के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर टेंस और वंस 1 से 49 तक आता है, क्या 1 से 49 तक, जो 100 है वैसे ही लिख देना। जो 100 है वैसा ही लिख देना। ठीक है, जो 100 है वैसे ही लिख देना। फिर और टेंस और वंस को 0 कर देना। बात समझ आई? अब बाकी कहाँ से कहाँ तक बचा? हाँ, 50 से 99 तक अगर कोई नंबर आए 50 से 99 तक, तो आप क्या करना? हंड्रेड वाली संख्या में +1 कर देना। फिर टेंस व वंस को 0 बना 0 कर देना। ठीक है बच्चा, क्या चीज़ सीखा? सबसे पहले 100 को अंडरलाइन करना सीखो। फिर देखो 10 और 1 पे क्या डिजिट है। अगर वो डिजिट 1 से 49 तक है तो 100 वाली डिजिट को ऐसे ही लिख देना, बिल्कुल सेम। अगर
क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर वो डिजिट 50 से लेके 99 तक है तो 100 वाली डिजिट को +1 कर देना, बस इतना सा काम। जो कि नियरेस्ट 10 में करा था ना, 1 से 4 तक एज इट इज लिखा था, बिल्कुल सेम। और फिर दूसरी 5 से 9 तक +1 कर दिया था, वो भी यही करना है, बिल्कुल सेम। चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है बच्चा जी, एक एग्जांपल मैं देता हूं। लिखिए 25496। तो देखिए हमने कॉमा लगा दिया, ये आपका क्वेश्चन है, एग्जांपल। ठीक है, तो चेक करिए। सबसे पहले क्या करना है, नियरेस्ट 100 अंडरलाइन लगाओ, लगा दो। कहाँ लगाओगे, 1s 10s 100 पर लगा दी। 100 के बाकी कौन कौन से नंबर बचे, ये 96 आया आपके पास। तो 96 किस किस के बीच में है, क्या 1 से 49 तक के बीच में है, नहीं ना। कहाँ तक के बीच में, 50 से 99 के बीच में है। कहाँ मिल रहा मुझे, 96, 97, 98, 99 में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो 100 वाली डिजिट है, ये वाली डिजिट, इसमें क्या करते हैं हम, +1। क्या करते हैं हम, +1 कर दीजिए। 4 का क्या बन गया, 5, और आगे की दोनों डिजिटों को क्या कर देंगे हम, 0। बात समझ आई जी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन। सबसे पहले 100 की अंडरलाइन करिए। 100 का है 2, फिर दोनों डिजिट पकड़ लीजिए। क्या मिला मुझे, 45। 45 किस किस के बीच में आता है बताइए, 1 और 49 के। जब 1 और 49 के बीच में आता है तो आप क्या करते हैं, जो नंबर होगा 100 वाला बिल्कुल सेम लिख देना। क्या करना, बिल्कुल सेम। जो ये 100 में कौन सा नंबर है, 2, बिल्कुल सेम लिख दो। लिख दिया। और बाकी के जो 2 नंबर हैं जिसका आप कर रहे थे अभी, उसको 00 कर दिया, और जो बचे हुए हैं वो ऐसे लिख लो। बात समझ आई, हो गया। चलिए मैं अभी बस एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, 8 से 10 बेस्ट होगा। ठीक है, चलते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल सिखाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, तो 100 वाली चीज़ों पे अंडरलाइन करें। ये होता है ना, 1, 10, 100 पे कर दिया। बची हुई 2 10s और 100 वाली को पकड़ लो, मतलब 10s और 1s वाली को पकड़ लो। कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 82। क्या आ रही है, 82। 82 किस किस के बीच में आता है, 50 से 99 के बीच में आता है। 50 से 99, तो आप क्या करते हैं, +1। क्या करते हैं आप, 100 में +1 कर दो, +1। 100 कहाँ है, 7 कर दिया, और बचे हुए दोनों 10 और 1 0 कर दो। देखो कितना सिंपल है। आगे चलिए, सबसे पहले वही चीज़, 100 वाली को पकड़ो, अंडरलाइन करो, दोनों डिजिट को पकड़ो। क्या चीज़ है, 35। 35 किस किस के बीच में आता है, 1 से 49 के। आप क्या करते हैं, बिल्कुल जो नंबर होगा 100 का वही लिखना। जो नंबर होगा 100 का वही लिखना। क्या नंबर है 100 का, 4। क्या नंबर है, 4। वही नंबर लिखना है। क्या लिखना है, वही नंबर लिख दिया, 4, और बाकी के दोनों 0। चलिए इसमें 87 किस किस के बीच में आता है बताइए, 99 और 50, मतलब 50 से 99। तो क्या करते हैं आप, जो 100 वाली डिजिट होगी उसमें क्या करते हैं, +1 करना। क्या करना, +1 कर दीजिए। क्या होगा, 5, और ये क्या बन जाएंगे, 00। तो क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सबसे पहले 100 वाली अंडरलाइन, 10s और 1s को उठा लो। क्या बना, 29। किस किस के बीच में आता है 29, 1 से 49 के बीच में। तो आप क्या करते हैं, 100 वाली डिजिट को बिल्कुल जो डिजिट होगी वही लिखना।
ठीक है, जो 7 है तो आप क्या लिखेंगे, 7 ही लिखना, ठीक है, क्या लिखना 7, और बाकी की दोनों 0 हो जाती हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको जी। मैं भी और करवा रहा हूँ, देखिए 100 में क्या है यहाँ 4, 76, 76 किस किस के बीच में आता है, 50 से 99 के बीच में। तो आप क्या करते हैं, ऐसा आता है तो +1 क्या करते हैं आप, 100 वाली डिजिट को +1 करेंगे। चलिए +1 करिए इसको, तो क्या बन जाएगा, ये 5 बन गया, और बाकी को 0 कर देना, 10s और 100 वंस वाली को। अब इसमें कौन सी है, 9, 9 के बगल में कौन कौन सी है, 10s वंस में 48, 48 कहाँ कहाँ आता है, 1 से 49 के बीच में, 1 से 49। तो क्या करते हैं आप, बिल्कुल जो डिजिट होगी वही लिखना, 100 वाली लिख लीजिए, 76, 9 वही और 00। चलिए आगे, फिर से 3 के बगल में कौन सा मिला मुझे, 42, 42 जब आता है तो आप क्या करेंगे, 1 से 49 के बीच में, तो बिल्कुल जो 100 की डिजिट है वही लिख देना। जो 3 है तो आप क्या लिख देंगे, 3 की 3 का क्या लिख देंगे आप, 3, और फिर 00। अब क्या मिला आपको, 2 के बगल में कौन कौन है, 10 1 में 71, 71 कहाँ कहाँ आता है, 50 और 99 के बीच में। तो आप क्या करते हैं, +1, क्या करते हैं आप, +1, 2 को आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्या कर देंगे आप, 3, और 00। तो ये मेरा यहाँ पर नियरेस्ट 100 खत्म होता हुआ, अब मैं चलता हूँ नियरेस्ट 1000 की तरफ। नियरेस्ट 1000 हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, ठीक है ना। चलिए आप नोट डन कर लीजिए। क्या किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं ना जी। चलिए आगे, आपने नियरेस्ट 100 तक कर लिया, तो अब हम चलते हैं नियरेस्ट 1000 की तरफ। तो चलिए इसका रूल समझ लेते हैं पहले हम। इसका रूल क्या कहता है, नियरेस्ट 1000, तो सबसे पहले वही चीज जो हम करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो हम 1000 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप 1000 पे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्या करें ना, अंडरलाइन करना। और बाकी के कितने बचे, 100, 10 और 1 के बारे में सोचना है, ठीक है। वही चीज अगर 100, 10 और 1 से लेकर के 499 के बीच में आता है, अगर 100, 10s और 1 से लेके 499 तक आता है, तो आप क्या करेंगे, नंबर जो 1000 वाला नंबर है, डिजिट ऑफ 1000 डज नॉट चेंज, जो 1000 की संख्या है उसे नहीं बदलना, ठीक है। बस HTO को 0 कर दो, ठीक है। चलिए आगे, 500 से 999 तक आते हैं, तो क्या करना है, तो 1000 की डिजिट में +1 कर दो, ठीक है, और HTO को 0 कर दो। बस यही इतना सा फॉर्मेट, हाँ बिल्कुल जो आप पहले करते आ रहे थे बिल्कुल वही, बस कुछ नहीं, आप 1000 तक चले गए। चलिए तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं,
5876 सबसे पहले 1000 की डिजिट पर अंडरलाइन करिए, कौन सी है? 8 कर दिया, और बाकी को सर्कल करिए, कर दिया। क्या आ गया? 765 765 किस किस के बीच में आता है? 500 से 999 के बीच में आता है। कहाँ आता है? 500 से 999। तो हम क्या करते हैं जब आता है तो हम 1000 वाली डिजिट में +1 कर देना। 1000 वाली डिजिट में +1 करो। 8 का क्या कर दोगे आप? 9, और बाकी को 0। ठीक है, चलिए और चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? 1000 वाली डिजिट को पकड़िए, कौन सी है? 4, और फिर HTO को पकड़ लीजिए। HTO क्या है? 302। वो किस किस के बीच में आता है? इसके बीच में या इसके बीच में? 302 कहाँ आता है? 302 इसके बीच में आता है। तो हम क्या करते हैं? 1000 वाली डिजिट को, संख्या को, उसे नहीं बदलना। क्या करना है? नहीं बदलना, बिल्कुल नहीं बदलना। 4 का है तो 4 लिखना, और बाकी को 0 लिख दो। ठीक, आप कैरी कर लीजिए, इसमें उतार लीजिए। मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराता हूँ, 8 से 10 एग्जाम्पल होंगे। चलिए आप जल्दी उतारिए। ये नियरेस्ट 1000 के एग्जाम्पल हैं, करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे? 1000 पे मार्किंग करिए। कहाँ है 4000? ये रहा। बाकी की क्या है? HTO। ये नंबर HTO 678 आ रहा है, तो किस किस के बीच में है? 500 से 999 के बीच में है। जब इन दोनों के बीच में है ये, तो आप क्या करते हैं? 1000 वाली डिजिट में +1 कर देंगे। 1000 वाली डिजिट में क्या कर देंगे? +1, और बाकी के क्या कर देंगे? HTO को 0। चलिए, तो यहाँ दूसरा क्या है? यहाँ 6, तीनों डिजिट को पकड़ा। 509 किस किस के बीच में? फिर से यही 500 से 99 के बीच में, 999। क्या करेंगे? +1 कर देंगे 1000 वाली डिजिट को। 6 को क्या कर देंगे अब हम? 7। क्या कर देंगे? 7। चलिए 4, फिर से 876 आ गया हमारे पास। 876 के बीच में आता है, 500 से 999 के बीच में। तो हम क्या करते हैं? +1, 1000 वाली डिजिट को +1 करेंगे। करिए। 4 को क्या कर देंगे अब हम? 5, और सबको 0। तो चलिए यहाँ पे क्या है? 8, ये तीनों बचे। HTO 247 किस किस के बीच में आता है? 1 से लेके 499 के बीच में। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल जो नंबर है वही नंबर लिखना, और कुछ नहीं लिखना। 1000 वाला, 1000 का क्या नंबर है? 8, तो 8 ही लिख दो। 1000 का क्या नंबर है? 8, तो 8 लिखना, और सब 0। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे क्या है? 1007, और ये क्या है? 896 किस किस के बीच में है? 500 से 999 के बीच में। तो चलिए इसका क्या करते हैं? +1 कहाँ पर? 1000 वाली डिजिट में। 1000 पढ़ ले तो 1000 वाली डिजिट में। 7 का क्या कर देंगे अब हम? 8। क्या कर देंगे? 8, और बाकी के सब 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 9000, तो बाकी की 3 है। 724 किस किस के बीच में आता है? 500 से 999 के बीच में। तो क्या करेंगे आप? +1। 9 में आप +1 कर रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका? 9 में +1 करेंगे तो आपका क्या बनेगा? 10। तो क्या बनेगा 9 की जगह? 0, 0, फिर 1 कैरी यहाँ गया तो क्या बन गया? 20, और बाकी के तीनों क्या हो गए? 0। नहीं समझ आया? देखिए देखिए, इधर आइए। 9 में +1 करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा है नंबर।
+1 करना है मुझे 9 में, क्या बनेगा? 9 और 1 10, 1 कैरी, 1 और 1 2, फिर 6 एज इट इज। और ये तो तुम्हें पता ही क्या होगा, 0 0 0। चलिए आगे 7, यहाँ पे क्या है 246, कहाँ कहाँ आता है, कहाँ किसके बीच में आता है? 1 से 499। क्या करते हैं आप? कुछ चेंज नहीं करना, जो नंबर है 1000 का वही लिख देना, जो नंबर है क्या लिख देना? वही, और 0 0 0। चलिए ये रहा 1000 का, 5 आ गया, 5 के बगल में 892, किस किस के बीच में? फिर से 500 से 999। तो क्या करेंगे आप? +1। बच्चों मैंने सब खत्म कर दिया है पढ़ाना, अब आपको होमवर्क देता हूँ मैं आज का, ठीक है? ये रहा होमवर्क, ये रहा। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है आपके। कितने हैं? 5। वीडियो एंड हो गई है। बस आपको हर क्वेश्चन में तीनों चीज निकालनी है, 10 भी, 100 भी, 1000 भी। क्या चीज? तीनों लिखा है ना, फाइंड नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000, पांचों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।